अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आज हम ये ज़बरदस्त सा चोकर सेट बनाएंगे। ये आपको सिखाऊंगी मैं कि इसको कैसे बनाते हैं जी। बहुत इजी है, इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं और ये कैनवस से बनता है। इसके लिए आपको कैनवस चाहिए होगा, ऊन चाहिए होगा, कुंदन चाहिए होगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, जस्ट इन अ मोमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं दे रही हूँ गिव अवे में, यानी इसका गिव अवे तो अलग हो रहा है, दिसंबर का गिव अवे तो अलग होगा, ठीक है। तो ये अगर आपको गिव अवे में जीतना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ सिंपल सा रूल है, आप इस वीडियो को फटाफट से झप से शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक के वॉल पे। फेसबुक के वॉल पे शेयर करने के बाद आप उसका लेंगे टक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वो स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स करेंगे मेरे फेसबुक के पेज पे, ठीक है। पेज पे का मतलब है यानी कि फेसबुक पेज के इनबॉक्स पे, ठीक है। अपने नाम, अपनी सिटी के साथ, और उसके बाद आपका नाम चला जाएगा लकी ड्रॉ में। इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने, इनफैक्ट शिपिंग भी फ्री है इसकी। तो ये किसी एक लकी विनर को मिल जाएगा सेट। इसके साथ है ये अंगूठी, आप चाहें आप इसका मांग टीका भी बना सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम इसकी अंगूठी और ईयरिंग्स और ये चोकर बनाएंगे। और इसके बाद जब मैं आपको चोकर सिखाऊंगी तो आपको ब्रेसलेट भी बहुत इजीली खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ब्रेसलेट में मैंने दो साइड पर इस तरह से हुक्स लगाए हुए हैं, ये वाले लॉक्स, और दो तरफ मैंने जो है वो चेन्स लगाई हुई हैं इस तरह से, ताकि जो है वो आप इसको कफ स्टाइल में पहन सकें। तो चलिए चल के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पे दिखता हुआ ये जो आपको एक लेबल दिख रहा है जिसमें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर रहा है वो, तो आप भी प्लीज़ वही करिए। तो चलिए चल के बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा सेट। हाँ जी, तो सबसे पहले अब मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बता दूँ। ऐसा लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे देख के कि जैसे खाना खजाना का शो शुरू हो गया है, लेकिन नहीं, मैंने आसानी के लिए कि मैं एक एक चीज़ हाथ में ले लेके दिखाऊं, तो आपको जो इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो होगा ऊन आपकी पसंद का कलर जो आप चाहें बॉर्डर के लिए और सेंटर फिलिंग के लिए, ठीक हो गया। एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ जो हमारी होगी वो होगी, जो आपको चाहिए होगी वो हैं ये जंप रिंग्स, ठीक है। गोल्डन कलर में अगर आप गोल्डन बना रहे हैं थीम पूरा, और सिल्वर तो अगर आप सिल्वर बना रहे हैं। सेकंड आपका है वो है ये बीट्स तार वाले, ये आपने देखे होंगे इस तरह से तार में पर्ल्स पिरोए हुए होते हैं, ये बहुत हसीन लगते हैं, चार चांद लगा देते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं ये कुंदन। मेरे पास यहाँ पर ये स्क्वायर में कुंदन है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर कुंदन है और ये छोटा है, बहुत बड़ा कुंदन नहीं है। एक ये है, एक मैंने इसमें लिया है जो लीफ शेप का कुंदन आता है, पत्ते वाला ड्रॉप शेप आता है, ड्रॉप शेप कहते हैं, सॉरी लीफ कह दिया, इस तरह वाला कुंदन आता है। एक ये आपका हो गया। आपके पास होनी चाहिए ये ईयरिंग के हुक्स, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये ईयरिंग्स के हुक्स हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जो ड्रॉप्स आते हैं ना, वो जो टॉप्स टाइप के, वो भी आप अगर बेस में हो आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए होंगे इस तरह वाले लॉक्स, ठीक है, जो कि ब्रेसलेट में यूज़ होंगे। आप ब्रेसलेट में फैंसी लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए होंगे 3-4, या हो सकता है नेकलेस में हम ज़्यादा यूज़ करें, इस तरह वाले वायर जिसके अंदर नीचे इस तरह से एक तरफ से ये आई बनी हुई होती है, ये आपने लेना है। और जो चोकर हम बना रहे हैं उसके लिए आपको लेना है ये इस तरह से डोरियाँ मिलती हैं, जो सेट्स वगैरह अमूमन हम यूज़ करते हैं ना गोल्ड के और चांदी के, तो उनके चोकर पे इस तरह की डोरियाँ लगती हैं। दो डिफरेंट क्वालिटीज़ मेरे पास हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो आप कोई भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, चेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दो आपको सेपरेट ग्लू चाहिए होगा, एक तो फैब्रिक ग्लू जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, आपको मेरी हर वीडियो में दिखता होगा बेचारा, और एक E8000, ये भी फेवरेट ही है ऑलमोस्ट। एक आपको रिंग बेस चाहिए होगी, क्योंकि जो रिंग मैंने बनाई है वो मैंने बेस पे बनाई है। आप गोल्डन बेस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास सिल्वर थी तो मैंने कहा सिल्वर तो सिल्वर, कौन सा वैसे भी नीचे से रिंग ने दिखना है। इसके अलावा आपको प्लायर्स चाहिए होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो चाहिए कैनवस शीट, और एक ऐसी नीडल जो कैनवस के थ्रू जाए। कैनवस शीट की हम बात कर लेते हैं। ये कैनवस शीट के वो टुकड़े हैं जो मैंने रूबिक क्यूब की जो टिश्यू की जो वीडियो टिश्यू बॉक्स था उसके अंदर बचे हैं। तो यानी कि इसमें हमारी जो ये वाली जो शीट है इसमें हमारे ईयरिंग्स बनेंगे, इसमें हमारी रिंग बनेगी, ठीक है। और जो ब्रेसलेट है और जो चोकर है उसके लिए आपको चाहिए होगा ये बड़े होल वाला
बड़े स्क्वायर्स वाला कैनवस शीट, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट है और चोकर हमें सॉफ्ट चाहिए, हमें बहुत हार्श नहीं चाहिए कि हमारी गर्दन का बेड़ा गर्क हो जाए, ठीक है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं और मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये डिज़ाइन। और हम लोग पहले चोकर से शुरू करते हैं ताकि आपको डिज़ाइन भी समझ आए, बल्कि आई थिंक मेरे हिसाब से पहले मैं ईयरिंग से शुरू करती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा वो पैटर्न समझ आए और फिर मैं चोकर में आपको वो कंटिन्यू पैटर्न बता दूँगी। तो पहले मैं ईयरिंग से स्टार्ट लेती हूँ और फिर हम उसका चोकर बनाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ईयरिंग के लिए आपको ये कैनवस को कट करना बता रही हूँ। यहाँ से मैंने काट दिया है क्योंकि ये मेरे रिमेनिंग पीसेस थे, तो मैं आपको इस कॉर्नर से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। अब हमने क्या करना है, हमने करना है काउंट बॉक्सेस को। हमें चाहिए 8 बाई 8 का बॉक्स, ठीक है, यानी 8 ऐसे और ऐसे भी 8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 तक मार्किंग कर ली। अब हम 9 पे कट करेंगे, जहाँ मार्किंग की है उसके बाद वाले को कट करेंगे, सही है ना। अब हम यहाँ से यूँ काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह से मिला देंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और लंबाई में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस मार्किंग से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि निशान गायब हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने की है ना मार्किंग, उस मार्किंग के बाद वाली पट्टी को काटना है। मार्किंग वाली पट्टी को नहीं काटना है वरना 7 हो जाएंगे बॉक्सेस। हमें 8 बाई 8 चाहिए। तो जहाँ मैंने ये मार्क किया उसके बाद वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला, मैं इसको काट रही हूँ। और इसी तरीके से जहाँ पे यहाँ तक मैंने मार्किंग की है, ये वाला, इसके बाद वाली को मैं काट रही हूँ। ये मैंने मार्किंग की है, मैं इसके बाद काट रही हूँ, ठीक है। ये आपका पीस यहाँ पे आ गया हमारे पास। अच्छा, पीस हमारे पास इस तरह आ गया ना। यहाँ पे आप देखेंगे रफ एजेस हैं, इन एजेस को लाजमी कट करना है हमने क्योंकि ये बीच में आते हैं। लेकिन हमें कैनवस की लाइन को नहीं काटना है, सिर्फ ये जो इस तरह से एक सेक्शंस है ना, इनको हमें बस ये हटाना है। ऐसा नहीं आप वाइट पट्टी को ही काट दें पूरा। तो ये आपका 8 बाई 8 बाई 8 का आ गया बॉक्स हमारे पास। अब मैं आपको डिज़ाइन का बता रही हूँ। डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो ये है, ठीक है। ये डिज़ाइन है, ये मैं आपको जो है ना स्क्रीन पर इसको मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आए कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी और डायरेक्टली मैं अगर ये बनाऊंगी ना, आपको ये नहीं समझ आएगा क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है अपने पास ये नीडल और थ्रेड। अब हम बनाते हैं डिज़ाइन को। इसको मैं स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हम फोकस करेंगे नंबर्स पे, ठीक है। मैं इसको उल्टा कर देती हूँ ताकि वो ब्लैक डॉट्स ना दिखें। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारा एंड है कैनवस का, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है नंबर 1, ठीक है। ये हमने 1 से निकाला। इस थ्रेड को हम पीछे रोक के रखेंगे। अब ये हमें कह रहा है नंबर 2 यहाँ कोने में है, ठीक है। तो नंबर 2 हमारा इस कोने पे दिखा रहा है ये टाका। तो ये नंबर 2 हम यहाँ से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। नंबर 3 हमारा आ रहा है यहाँ कोने में नीचे राइट साइड पे। तो यहाँ पे राइट साइड पे नीचे कोने में ये बॉक्स है, यहाँ से हम नंबर 3। अब ये बता रहा है नंबर 4 लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे। तो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 ये बता रहा है नंबर 1 के बिल्कुल ही ऊपर वाले बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 है ना हमारा, इसका ऊपर वाला बॉक्स ये रहा। तो हमारा जो ये वाला बॉक्स है, यहाँ से हम वापस आ गए। नंबर 6 हमें बता रहा है नंबर 2 के बिल्कुल साथ वाले बॉक्स में, ठीक है। नंबर 6 जो है वो 2 वाले के बिल्कुल साथ वाले में है, यहाँ पे। नंबर 7 हमें बता रहा है ये 4 वाले के साथ। तो नंबर 7 इधर से आएगा। नंबर 8 ये वाला बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो ये जो है ये है नंबर 8।
नंबर 9 जो हमारा ये कॉर्नर वाला है, इसके नीचे वाले बॉक्स से हम आएंगे। नंबर 9। नंबर 10 जो हमारा पहला ये स्टिच था यहाँ पे, इसके साथ वाला जो बॉक्स है ये है नंबर 10। ठीक है। नंबर 11 हम वापस ऊपर आएंगे, यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है इसके साथ वाला स्टिच नंबर 11 जा रहा है सीधा कहाँ, इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर वाला बॉक्स है यहाँ नंबर 12। ठीक है। अब 13 कहाँ से आ रहा है? 13 इसी रो में से आएगा। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बॉक्स खाली है, ये यहाँ पे छुपा हुआ था, ये बॉक्स खाली है, ये है नंबर 13। ठीक है। इमेज के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, तो नंबर 13 हमारा ये यहाँ से सुई वापस आ गई। 13 के बाद आ रहा है 14। 14 हमारा ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रहा है। 14 के बाद 15 हमारा, 14 इधर हमने ख़त्म किया है, 15 देखें इसी लाइन में ये वाला 15। ठीक है। 15 के बाद 16 क्रॉस में आएगा, तो 15 और 16 ये रहा, ये जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे ये है 16। ठीक है। अब 16 और यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें से हम वापस आएंगे बैक से, तो ये हो गया 17। ठीक हो गया। 17 सीधा कहाँ जा रहा है? ये जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है ये वाला 18। अब हम इसी रो में ये वाला स्टिच हमारा होगा 19। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 बाकी बचे, ये 19। 19 के बाद हमारा आएगा 20, तो 20 हमारा कहाँ आएगा? इधर ड्राफ्ट के हिसाब से 1 2 3, तो जो तीसरा बॉक्स है वो है 20। ये देखें डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। अब आ रहा है, ये कह रहा है 21। 21 किधर है? इधर ही है, ये 2 टाँके आपके यहाँ छुप गए हैं, तो ये जो छुपा हुआ एक है ये है 21। ठीक है। फिर हम जा रहे हैं 22। 22 कहाँ है? यहाँ भी देखें आखिरी 2 बचे हैं, तो जो दूसरा वाला है वो है 22। अब उसके जो साथ वाला है जो छुप गया है वो है 23। ठीक है। 23 कह रहा है कि अब हम 24 की तरफ जाएंगे, तो 24 आएंगे राइट साइड पे, पहला नहीं और दूसरा वाला कह रहा है ड्राफ्ट के हिसाब से 24 यहाँ आया। अब एक टाँका बचा जो है कि है 25। फिर हम जा रहे हैं 26, तो यहाँ पे आखिरी 2 बचे हैं, तो 26 ये वाला है, ये वाला नहीं, सेकंड वाला 26। अब फिर वापस इस वाले से आएंगे हम, इसके साथ वाले से जो आखिरी टाँका बचा है 27, और फाइनली आखिरी टाँका ड्राफ्ट के हिसाब से हमारा ये है, जो एक बॉक्स हमें नहीं नज़र आ रहा लेकिन है इधर, ये वाला, ये है हमारा 28 और आखिरी टाँका। इस तरह से देखें हसीन तरीन हमारा ये डिज़ाइन जो है ये रेडी हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। ठीक हो गया है इस तरह से। और अब हम इसको किस तरह हाइड करेंगे कि हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक। और ये जो हमारा फर्स्ट और ये जो हमने शुरू किया था ना, ये टेल छोड़ी थी हमने, ठीक है, इन दोनों को हम इस तरह से गिठान लगा देंगे, क्योंकि ईयरिंग्स जो हैं वो एक साथ 2 पीसेस जोड़ेंगे। ये वाले आपको 2 पीसेस बनाने हैं इस तरह से। और अब जो है हम इस वाले ऊन को कहीं से भी सेंटर से किसी भी तरफ से निकाल के
अच्छा, कोशिश ये करनी है कि अब सेंटर से निकाला है तो इस तरीके से हाइड करना है कि ये कहीं से भी पता ना चले कि आपने यहाँ पे सिरा, ये देखें पता चल रहा है। मैंने जहाँ से इसको बाहर लाई थी वहीं से इसको स्टिचेस के नीचे से दूसरी तरफ से ले गई हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये कैनवस की चीज़ें बनाते हैं ना, तो जो हमारा टिश्यू बॉक्स है कुछ है वो बंद तो गया है, अब हमारा कैनवस वेस्ट नहीं होगा, हम इससे काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ दिख रहा है ये सब छुप जाएगा। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो इस तरह से बॉर्डर है ये मैंने एक पीस बना लिया, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक हमारा रेडी हो गया। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बॉर्डर के लिए मैंने ये ऊन लिया है दूसरा वाला। मैं ये कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, किसी भी कॉर्नर से शुरू करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉर्नर से आपने ये लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं डबल नहीं कर रही हूँ, इस तरह से। और फिर आपने ये जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे रख देना है। इससे क्या होगा, जब आप साइड पे ये बॉर्डर पे इस तरह से काम करेंगे ना कि यहाँ से आपने लिया, अब आप सेकंड जो इसका बॉक्स है यहाँ से ला रहे हैं, इससे क्या होगा, कैनवस हम छुपा भी रहे हैं और हमारे जो ये पार्ट है टेल का, इसका जो सिरा है वो भी छुप जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ये पीछे इस तरह से हम लाए सुई को और ये कैनवस के हर एक बॉक्स से पूरा राउंड इसी तरीके से चारों तरफ हमने यही करना है कि ये आपने। अच्छा, पीछे अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है इसको थोड़ा साइड पे करेंगे हम, क्योंकि काम बीच में आएगा। इसको आपने साइड पे करना है सुई से, और आपने कैनवस के बॉक्स के अंदर से, हर बॉक्स के अंदर से इस तरह से बस निकल भी। अब है, कल भी मैंने 2 सुइयाँ तोड़ी हैं इस चक्कर में। ये भी जिद पे आई, ये नहीं निकलेगी, या तो फिर ये ऑन वीडियो टूटेगी और उसको करार आ जाएगा, इसके जिगर पे सुकून आएगा। ठीक है, निकल आई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम ठीक है, एक एक करके हम इसी तरीके से स्क्वायर्स में से इसको निकाल लेंगे, लेकिन हम सिंगल थ्रेड यूज़ करें। और जब हम कॉर्नर पे पहुंचेंगे, ठीक है, इसका जो ये कॉर्नर आता है, जब हम कॉर्नर पे आएंगे हम एक ही सिरे में से 2 दफ़ा निकालेंगे, एक राइट साइड से, फिर वापस इस थ्रेड से इसी सेम स्क्वायर से गए और लेफ़्ट, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ लाएंगे, और फिर हम इसको टर्न कर देंगे और वापस से देखिए हर एक स्क्वायर से हमने बस इस तरीके से आते जाना है, उसका बॉर्डर बना देना है। बेसिकली बॉर्डर इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमें कैनवस को छुपाना है, वरना कोई अगर ये बेचारा छुप जाता तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमारा ये भी काम बच जाता। तो हम इस तरह से ये पूरा ऑल द वे अराउंड इस तरह छुपाएंगे। तो मैं ये अपना कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये देख लीजिए, ये मेरा पीस यहाँ पे हो गया है रेडी। ठीक है, इस तरह के 2 पीसेस आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर में लगा लेते हैं कुंदन को। कुंदन लगाने के लिए सिंपल आपने फैब्रिक ग्लू लेना है। आप चाहे ईट क्या कह रही हूँ मैं, ईट कर रही हूँ, ये 1000 भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले से बना के रखा था, तो आई थिंक मैं कुंदन लास्ट में लगाऊंगी क्योंकि ये तो ड्राई हो गया है, लेकिन अभी मुझे जो इसको जोड़ के काम करना है ना ईयरिंग पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ रिंग। अब आपने रिंग के लिए क्या करना है, सिंपल आपने यही स्क्वायर बनाना है और इस तरह से आपने इस पे कुंदन लगा देने हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आप चाहे एक सेंटर में कुंदन लगा दें, आप चाहे पूरा कुंदन से भर दें, आप चाहे यहाँ पे जिस तरह से मैंने इसमें मोती लगाए हैं जगह जगह ईयरिंग में, आप वो भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैं आपको सिर्फ अभी इस स्पेस पे और यहाँ पे देखें पीछे से ये ऐसा ही रहेगा और आपने रिंग बेस को लगा देना है इससे। ठीक है, कुंदन की सॉरी अपने क्या है ये कैनवस के पार्ट पे। अब मैंने यहाँ पे देखिए ट्रायंगल शेप में ना, इस तरह डायमंड शेप में रिंग को फिट किया है। मैं पहनूँ ना तो ये डायमंड शेप ही आएगा इसका। ठीक है, ये देखिए डायमंड में आ रहा है। आपको अगर स्क्वायर रखना है तो आप इसको ऐसे फिट करेंगे कि ये स्क्वायर में आए, मतलब इस तरह से जब आप पहने तो ये स्क्वायर आए। लेकिन मैंने क्योंकि डायमंड फिट किया है तो ये जब भी मैं पहनूंगी ना, ये देखिए डायमंड शेप में ही आएगा। ठीक हो गया, ये आपको मैंने रिंग का समझा दिया क्योंकि बहुत इजी है। सिर्फ आपने डायरेक्ट इसी तरह का सेम कैनवस बनाना है, इसके ऊपर सारी जो भी कारीगरी आपकी है वो करके आपने बेस पे लगा देना है। अब हम वापस आ जाते हैं ईयरिंग्स की तरफ। तो ईयरिंग जो है अब हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए मैं यहाँ पे ऑब्वियसली सेम ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे ना यहाँ सेंटर
से लेके इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ। मैं कॉर्नर पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेंटर पे हूँ। कॉर्नर पे अभी ग्लू नहीं लगेगा। फिर इन दोनों पीसेस को आपने ज्वाइन कर देना है। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जब हम ईयरिंग्स पहनते हैं ना, ईयरिंग घूमता है, जिसकी वजह से बुरा लगता है अगर हम एक तरफ इस तरह से इतना ज़बरदस्त पार्ट बनाएं और दूसरी तरफ जो है हमें बिल्कुल रॉ एजेस नज़र आ रहे हों। इस तरह से हमने इसका बना देना है सैंडविच। ये बनाने के बाद हमने लेनी है कुछ जंप रिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड काम कह लें कि वो आ रहा है। वो ये है कि हमें जो है वो जंप रिंग से इस तरह से ईयरिंग को करना है जॉइन एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको टॉप से जॉइन कर रही हूँ। तो जंप रिंग को आपने जो है लेके इसको आपने ओपन किया और कोई भी एक जो इसका कॉर्नर है वो आप सेलेक्ट कर लें। कोई भी एक इसका कॉर्नर सेलेक्ट कर लें और जो कॉर्नर वाला ये देखिए ये स्टिच है, इसके अंदर से आपने इस जंप रिंग को पास करना है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल टास्क है क्योंकि दो एक साथ, इसीलिए मैंने कॉर्नर पे ग्लू नहीं लगाया क्योंकि वरना ये पूरा हाथों पे और बहुत बर्बादी फैला देता है। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने पहले किया है, ग्लू लगा के पूरा कि मतलब मनोमन लबालब इसको बाल्टियों में डुबो दिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं बाल्टियाँ इस पर उधेल दूँ ग्लू की, जितना मैंने ग्लू डाला था इस पर। ये देखिए अब ये दोनों तरफ से रिंग जो है बाहर आई है ना। अब हम इस रिंग को कर देंगे क्लोज फिलहाल, ठीक है। एक हमारा कॉर्नर ये हो गया। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ से तो हम उसको कनेक्ट करेंगे ईयरिंग को, हमारा जो ईयरिंग की बेस है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा नीचे जो लटकन आएगी ना, जो ये वाला पार्ट है वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाली लटकन बनाना सिखा देती हूँ। बहुत सुपर डुपर इजी है। सिर्फ आपने अपना ये वाला नेल जो मैंने आपको कहा था ये लिया, इसमें आपने इस मोती को इस तरह से पिरो दिया। मोती पिरोने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है आपने अपने नोज प्लायर से इस तरह से। ये आज सारा तंग करने पे आएगा नहीं ये लोग मुझे। रिमेनिंग आपने कट कर देना है। मज़े की बात यह है कटिंग टूल जो है हमारा उल्टे हाथ पे रखा है, बाकी सब कुछ सीधे हाथ पे रखा है। काम हम सीधे हाथ से ओके कट कर दिया और फिर हमने इसका नोज़ल बना देना है इस तरह से। ठीक हो गया है ये। हमेशा आउट ऑफ फोकस जाके ही नोज़ल बनाती हूँ, पता नहीं नोज़ल यू नो नोज़ल ठीक है। ये बना के अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है ये जंप रिंग, इसको आपने खोल दिया और आपने ये बीज ले लिए और मैं एक जंप रिंग के अंदर यहाँ पे 5 बीड ऐड कर रही हूँ। 1, ये 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। और जो हमारा ये बीड है इसकी जो कोई भी एक आए, चाहे वो आपने बनाई हो चाहे कंपनी ने, उसको आपने इस तरह से कर देना है क्लोज। तो ये आपका सेंटर पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ज्वाइन करना है ईयरिंग के दूसरे कॉर्नर पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेनी है जंप रिंग। जंप रिंग को आपने इस तरह से खोल लिया। खोलने के बाद अब ये जो हमारा सेकंड जॉइंट है, अब देखें यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा बंद करने लगे हैं। मैं रेंडमली सेंटर में ग्लू डाल रही हूँ, थोड़ा सा एजेस के करीब मैं ग्लू को ले आई हूँ, ठीक है। और अब ये जो जंप रिंग है ये हमने लेके इसके जो ये जिस तरह हमने टॉप वाली जंप रिंग इंसर्ट की थी ना, उसी तरीके से कॉर्नर पे
ये जंप रिंग देखिए यहाँ से आई, अब हमें इस वाले के अंदर से भी निकालनी है। ये इस तरह से उस तरफ पीस से भी आ गई। अब ये जो आपका बना हुआ बीड है वो हम इस जंप रिंग में ऐड कर देंगे और इस जंप रिंग को हम कर देंगे क्लोज। इस जंप रिंग को हम कर रहे हैं यहाँ से क्लोज और उसको ऐसे करना है कि बीड ये निकले नहीं वापस। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को आप देखें थोड़ा सा रफ आया हुआ है, यहाँ से मैं इसको कैंची की मदद से अंदर प्रेस कर रही हूँ ताकि ये पार्ट हमारा अंदर चला जाए। अब आपने देखा होगा कि ईयरिंग के इस तरफ भी एक जंप रिंग है और इस तरफ भी है, तो अब हमने जो सेंटर लगाया उसके दोनों तरफ एक एक जंप रिंग आएगी। हाँ जी, तो अब आप देख लीजिए ये मैंने जंप रिंग्स यहाँ पे लगा दी हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 कॉर्नर पे एक एक, ये 2 कॉर्नर को मिला के इसके बाद ये जो टेसल है इसकी साइड में एक साइड में एक। ठीक है, इन सब को मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। साइड वाली जो मैंने यहाँ कॉर्नर्स पे जंप रिंग लगाई है वो लगाने के बाद मैंने नीचे की तरफ इनको बैंड कर दिया। इसको ऐसे खड़ा नहीं रखना, आपने इसको नीचे की तरफ कर देना ताकि वो टसल नीचे लटके। यहाँ पे मैंने डाल दिए जंप रिंग्स में ये मेरे बीड्स और अब जो है हम इसको फिट कर देंगे। ये जो हमने जंप रिंग लगाई है ना, इसके अंदर से ऐसे क्रॉस किया और आपने इसको क्लोज कर दिया। एक तो मैं चीज़ों को देखूं या कैमरे पे देखूं कि मेरा फोकस कहाँ है, इस तरह से। ठीक है, और इसी तरीके से हमने बाकी भी जंप रिंग में डाल के मैंने रखे ताकि मेरा ये टाइम ज़रा बच जाए। अब इसके जो साथ वाले में जो जंप रिंग है उसमें भी हम ये क्रॉस कर देंगे इस तरह से इसको, और इसको हम कर देंगे बंद, इस जंप रिंग को। ठीक है, ये करने के बाद ये देखेंगे इस तरह हो गया। अब हमारी जो 1 और ये 2 साइडों वाली जो हमारी 1 और ये 2 जो हैं सेक्शंस, उसमें भी हमने इसी तरीके से 5-5 के ये जंप रिंग में पर्ल्स ऐड किए और ये आपने ऐड कर दिया इसके साइड वाले सेक्शन में। और इसी तरीके से मैं दूसरे साइड में भी ये जंप रिंग को ऐड कर दूंगी। मेरा पर्ल गिर गया। ठीक है, तो जो दूसरा वाला हमारा सेक्शन था वहाँ से भी मैंने जोड़ दिया है। अब हमने जो सबसे, ये देखिए हमारा ईयरिंग कितना क्यूट लग रहा है। अब हमारा जो टॉप है इसके जंप रिंग को हम थोड़ा सा खोलेंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारी जो ईयरिंग की बेस है, हमारा जो हुप होता है ईयरिंग का। ठीक है, तो ये टॉप पे मैंने ये इस तरह से और ये आपका ईयरिंग रेडी है। अब जो दूसरी तरफ भी हमें कुंदन ऐड करना था वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि फ्लेक्सिबल नहीं है, टॉप टाइट हो रहा है, ठीक है, इन केस अगर आप मोटा वाला ऊन यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, 4 प्लाई ऊन यूज़ करेंगे ताकि पूरा डिज़ाइन पैटर्न सही रहे। तो अगर ये आपको लगता है ना कि ये लूज़ नहीं है और टाइट हो रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एक और जंप रिंग लेंगे और इस जंप रिंग के अंदर से फिर इसको हुक के अंदर लगाएंगे। ठीक है ना। अब मैं इसमें स्क्वायर जो हमारा कुंदन है वो लगा दूंगी ताकि अगर यह हमारे कान में घूमता भी है तो दोनों तरफ से जो हमारा ईयरिंग है वो सेम नज़र आए। किस तरह लगा रही हूँ, इसकी जो चोंच है ना, इसकी भी वही चोंच हमने स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है ये हम इस पॉइंट से डायमंड शेप में इसको हमने लगाया है, स्क्वायर में नहीं लगाया। आपको स्क्वायर लगाना है, आप स्क्वायर में लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारे जो हैं वो ज़बरदस्त से ईयरिंग्स रेडी हैं। और चलिए चलते हैं चोकर की तरफ कि चोकर कैसे बनेगा। डिज़ाइन तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो चोकर में हम कंटिन्यू डिज़ाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ।
अच्छा जी, चोकर के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था हम बड़े वाले स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बड़े स्क्वायर वाला मैंने यहाँ पे, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है और हमारी गर्दन पे ये नहीं लगेगा, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रिप जो पूरी शीट की लेंथ होती है ना, सिर्फ मैंने यहाँ से 8 टाँके उठाएँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस, और बाकी पूरी पट्टी मैंने उसकी जो लेंथ की है वो निकाल ली है। ये करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको मेजरमेंट में आसानी होगी गर्दनें, क्योंकि सबकी जो चोकर के साइज़ है वो अलग अलग हैं। स्टैंडर्ड साइज़ तो एक ही आता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको साइज़ में इश्यूज़ आते हैं। वो साइज़ इशू के लिए मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ कि आपने पूरी पट्टी काट ली, और फिर जहाँ पे आपको लगे ना, रख रख के आप देखेंगे, क्योंकि कान तक आपके चोकर आएगा, तो आप रख के अपने गले पे देखेंगे, ये डिज़ाइन बनाकर आपको लगे ना हाँ बस अब परफेक्ट है, तो फिर आप कैनवस कट कीजिएगा। आप पहले से कैनवस कट मत कीजिएगा, वरना थोड़ा सा मसला हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम फिर से वही वाला डिज़ाइन लेंगे। तो जब हम उस पर बनाते हैं चोकर या कोई चीज़, तो बड़ी पट्टी है ऑब्वियसली, ईयरिंग का तो अलग बात है। तो आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं जिस तरह मैंने आपको डिज़ाइन में दिखाया था ना। तो 1 हमारा 8 टाँके से शुरू हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये 1 हो गया। मैं अपने फेसबुक पेज पर भी इस डिज़ाइन का ड्राफ्ट शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको सेव कर सकें। पीछे आपने ये इस तरह से लूप संभाल लिए। फिर ये कॉर्नर आपका 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा ड्राफ्ट है यहाँ पे। तो ये 1 हमारा इस कॉर्नर पे आ गया, अब उस कॉर्नर पे हमारा 2 आ जाएगा। तो ये कॉर्नर है, इस पे आ गया हमारा 2, ठीक है। फिर ये इस कॉर्नर पे हमारा आ गया 3। तो ये ड्राफ्ट भी मैं वहाँ शेयर कर दूंगी, और मैं अपना ये पूरा एक कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसके साथ ही आप किस तरह इस पैटर्न को शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देख लीजिए मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। 28 स्टिच हमारा यहाँ ख़त्म होता है, मैं यहाँ से बाहर आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे टाँका है ना, इस टाँके से ही हम 8 काउंट करेंगे। तो ये हमारा आखिरी टाँका है, इस पूरी रो जो है ये हमारी आखिरी है। अगर आप बीच में गैप छोड़ेंगे तो आपको फिर कुछ यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको यहाँ पे गैप छोड़ना है और यहाँ से ये पीस करना है, तो फिर यहाँ पे जो कैनवस दिखेगा उसमें आप सीधा टाँका भी दे सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं एक साथ बना रही हूँ ना, तो ये वाला बॉक्स हम काउंट करेंगे, ये वाला जो आपका ख़त्म है जहाँ पे काम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। किस तरह काउंट किया हमने, यहाँ से जो ख़त्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हमारा 8वां स्क्वायर है कोने में, फिर से हम वहाँ से इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा काम पीछे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे क्योंकि हमारा क्रॉस आता है तो 2 इधर जाता है इस कॉर्नर पे। जहाँ पे हमने ये बनाया है इसी के इस कॉर्नर पे 3 आता है, फिर इस कॉर्नर पे 4 जाता है। अब जब हम 4 निकालेंगे ना, हम ये जो थ्रेड है इसको पीछे से थोड़ा धक्का मारेंगे हाथ से, और इस कॉर्नर पे 4 पे हम जाएंगे। और हमने जो हरकत की है ना, एक धागा खींचने वाली, ये दोनों एक साथ चलते ना, मैंने जज्बाती हो गई ना मैं सिखाते हुए, ठीक है। 4 फिर 5 हमारा इधर से, तो हम इसको थोड़ा सा धक्का मारेंगे पिछले सिरे को, 5, और ये 6 देखें, इसी को हमने इसी पट्टी को छुपाना है, इसलिए हम जो डिज़ाइन ऊपर बना रहे थे सेम डिज़ाइन हम बना रहे हैं, सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको भी इसके साथ ले रहे हैं, इस स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, फिर उसके बाद वाला ये देखेंगे जो स्क्वायर यहाँ पर होगा, ये 7 हो गया। फिर ये वाला स्क्वायर यहाँ पे ये 8 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 9, ये 10, $11, $12,
ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ से बाहर आया 21, ठीक है, फिर 22, उसके साथ वाला स्टिच खाली होगा, ये वाला 23, फिर ये साइड में हम गए 24, ये 25, 26। तो ये देखिए पैटर्न इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। 27 और 28 हमारा ये लास्ट स्टिच यहाँ पे आ गया, 28। और फिर वापस से हमने, जब हम दूसरा ब्लॉक शुरू करेंगे तो हमने फिर वही करना है कि हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हम इसको वापस बाहर लेंगे, क्योंकि धागा छोटा है तो मैं अभी कट करूँगी। तो इसी तरीके से आपने ये पूरा बनाते चले जाना है। तो मैं ये अपना पूरा पैच, जितना बड़ा चोकर मुझे चाहिए, इसकी जो लेंथ है मैं वो बनाकर उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो है ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस बनाए हैं। ये स्टैंडर्ड चोकर साइज़ है, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी रखने हैं तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखने तो अब आप कैनवस काट सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कैनवस को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हो सकता है काउंटिंग में ऊपर नीचे हो जाए और फिर इंसान इतनी मेहनत करे और फिर वेस्टेज हो जाए, तो वो सही नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद अभी ये पीछे के फ्लॉज अभी मैं छोड़ रही हूँ और सबसे पहले अब मैं इसका बॉर्डर कवर करूँगी। बॉर्डर जिस तरीके से हमने ईयरिंग का किया था सेम उसी तरीके से करेंगे, लेकिन ईयरिंग के लिए ना हमने एक सिंगल स्ट्रैंड लिया था, यानी कि एक सिंगल वाले उससे कर रहे थे लूप से। अब हम 2 से करेंगे। कॉर्नर से आप शुरू करेंगे, जब भी करेंगे कॉर्नर से शुरू करेंगे। कॉर्नर से आपने ये लिया ऊन, क्योंकि देखें ये कैनवस शीट है बड़ी। अगर आप एक स्ट्रैंड लेंगे ना तो फ़ायदा नहीं है। एक स्ट्रैंड से क्या होगा कि ये कैनवस शीट दिखेगी। और फिर आपने इसी तरीके से इसको यहाँ रखा, इन 2 ऊन के सिरों को, और आप ये एक एक स्क्वायर से सेम उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको ईयरिंग का बताया था इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। चारों तरफ ये हम इसका कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी सजावट शुरू करेंगे, जो कि मुझे मतलब एक खुशी होती है वो करके ना, मतलब बेहतरीन काम है ये करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एक एक बॉक्स में से इस तरह से लाना है। और ये देखिए कैनवस जो है ये छुपता जा रहा है। जहाँ आपको लगे कहीं लूज़ और टाइट हो गया तो आप स्टिच को, प्रीवियस स्टिच को थोड़ा सा खींचेंगे ना तो इसके बाद वाला स्टिच थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो मैं ये इसी तरीके से पूरी जो इसकी जो साइड्स हैं वो कंप्लीट करके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिठान लग गई है बदतमीज़, जो कि हमेशा मेरे साथ होता है। ये नहीं होगा तो कैसे होगा, उफ। इस तरह के छोटे मोटे डिज़ास्टर्स तो खैर होते ही रहते हैं। तो अभी आई थिंक मैं इसको फिक्स करती हूँ और इन चारों, इसके पूरे तरफ मैं ये बॉर्डर बना के फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो बॉर्डर मेरा पूरा हो गया है। ये लास्ट का मैंने पार्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था कि हर कॉर्नर में हम 3 दफ़ा जो है रिपीट करेंगे, क्योंकि ये देखिए बड़ा कैनवस है। जब बड़ा कैनवस होता है ना तो इसके कॉर्नर को छुपाना, जैसे 3 बल देने हैं। मैंने यहाँ पे पहले वाले में 1 बल दिया था ना, तो मैंने इसीलिए इसको रोक के रखा हुआ था। ये दूसरा और ये सेम स्पेस से तीसरा। तो हम जब हम कॉर्नर पे आएंगे ना तो हर कॉर्नर पे हम 3 बल देंगे इसके ऊन के, और फिर इसी तरीके से हमने पीछे
ये ऊन के अंदर से स्टिचेस जो हमने लगाए हैं ठीक है, और ये आपने इसको कट कर देना है। तो ये आपका बॉर्डर रेडी हो गया है। अब जो इसका डेकोरेशन का काम है ना, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो हमें कुंदन लगाना है ना, जो कुंदन वाला काम है वो हम सबसे आखिर में करेंगे। ठीक, ओ हो हाँ, तो ये हमारा बैंड जो है वो रेडी है। अब जो कुंदन वाला काम है वो सबसे एंड में हम करेंगे। स्टिक वाला हमें पहले जो है इसमें टसल लगाने हैं। यहाँ पे मैंने देखे इस तरह के ड्रॉप शेप के बनाए हैं, सिंपल। इस तरह मैंने आपको ईयरिंग का बताया था ना, बस मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेप और ऊपर एक छोटू सा लगा दिया है बीड, और नीचे मैंने उसी तरीके से ये क्या कहते हैं इसको, पर्ल्स लगाए हैं। अब मैं ये कहाँ लगा रही हूँ, ये आपको लाइंस दिख रही हैं हर स्क्वायर के बीच में। मैं स्टार्टिंग के 2 छोड़ूंगी क्योंकि हमारे कानों की तरफ जाएगा पार्ट, ठीक है ना। और उसके बाद ये 1 लाइन, ये 2 लाइन छोड़ के 1 2 3 4 लाइनों में मैं ये इसको लगाऊंगी। तो हमने सिंपल जंप रिंग लेनी है। और जो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये 1 लाइन मैंने पहले छोड़ी है, उसके बाद वाली जो लाइन में यहाँ पे हमारा पहला नीचे स्क्वायर है, इसके अंदर से हम गए और ये आपने अपना टसल रख के इसको बंद कर दिया इस तरह से, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो मैं इसी तरह से एक यहाँ पे लटका दूँगी। तो इस तरह से मुझे ये ना 4 चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पीछे तक टसल जाता हुआ अच्छा नहीं लगता चोकर में, उसकी लटकन फ्रंट पे ही होती है। तो ये जो इसका बॉक्स है, ये इस तरह से हमने इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए, ये सेकंड हो गया। मैं यहाँ पे 4, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं 4 लगा रही हूँ, और बीच में मैं जो हूँ वो मैं दूसरे टसल लगा रही हूँ, मतलब सिर्फ जस्ट ये वाले नीचे वाले, जो बाकी सेंटर में जगह बचेगी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये पार्टी वेयर है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा होना भी चाहिए ना, पार्टी वेयर टाइप का। ठीक है, और एक और आएगा। तो मैं इसके सेंटर में भी जो टसल हैं उनको पूरा करके, और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये देखिए चोकर की जो डिज़ाइनिंग है सेंटर की वो मैंने कर दी है। जो भी लटकन मुझे समझ आई, जिस तरह से मुझे लगानी थी, सेटिंग मैंने कर ली है। वैसे भी वो कहते हैं ना, जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा होना है, तो ये यही हिसाब है। अब हम इसकी साइड की डोरी लगाएंगे। एक साइड की डोरी मैं लगा चुकी हूँ ताकि टाइम बच जाए। दूसरे साइड की डोरी आपको बतानी है कि डोरी लगानी कैसी है। मजबूत तरीके से डोरी लगानी है, ताकि क्योंकि चोकर टाइट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो बेचारा टूट के हाथ में आ जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो स्टिचेस बनाए वो है 4। कॉर्नर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। जो आपका चौथा टाँका है एक तरफ से, अभी मैंने एक तरफ से काउंट किया, एक तरफ से नहीं, राइट हैंड साइड से मैंने अभी काउंटिंग की है 1 2 3 4। तो जो हमारा चौथा टाँका है उसमें हम ये रिंग को पास कर देंगे इस तरह से। ये रिंग पास हो गई हमारे स्टिच से। अब हमने क्या करना है, जो आपकी डोरी है उस डोरी को आपने इसके अंदर से, थोड़ा मैं इस डोरी को खोल दूं, इस डोरी को आपने इसके अंदर से कर देना है पास। ठीक हो गया जी। और इसको आपने कर देना है बंद, इस जंप रिंग को। यहाँ पे आप जितनी अच्छी जंप रिंग यूज़ करेंगे ना, उतना बेहतर है आपके लिए। ठीक है, इस तरह से। अब इसके साथ हमने एक और जंप रिंग लगानी है। ठीक है, किस तरह से, 1 2 3 4। अब हम लेफ़्ट साइड से 4 टाँके काउंट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो चौथा टाँका है हमारा, जंप रिंग काफ़ी दफ़ा ऐसी भी हो जाती है अजीबो गरीब सी, तो हमें फिर फेंकनी पड़ती है।
ठीक है, इसके साथ वाला जो है वहाँ से आपने इस जंप रिंग को निकाल लिया और इस डोरी को जो इसमें है ना, इसको इसमें भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये उसमें थी, अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस जंप रिंग में, और अब हम इस जंप रिंग को कर देंगे बंद। तो जब देखिए खिंचेगी ना डोरी, तो ये दोनों जंप रिंग पे एक साथ वज़न पड़ेगा इसका। तो ये अब हम इसको ज़रा सा बंद करके देखते हैं कि हमारा चोकर जो है वो देखिए बेहतरीन हमारा जो चोकर है वो लग रहा है। डोरी बंद करने के बाद इस तरह से अंदर का अवॉइड कर दें क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं दिखना। ये देखें, ये आपका चोकर है। ठीक है, और अब आपको मैं देखें ये वाला पार्ट ये आपको समझा रही हूँ। अब ये सॉफ्ट कैनवस है ना, तो ये देखिए फोल्ड होके कितना सही लग रहा है, गले पे भी बिल्कुल सही बैठेगा। अगर आप हार्ड कैनवस पे काम करेंगे ना ये वाला, तो नहीं सही बैठेगा। अभी फ़िलहाल मैं इस चोकर को खोल के अब हम इसके ऊपर कुंदन लगाते हैं। कुंदन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, E8000 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। दो तरह के कुंदन हमारे पास यहाँ पे हैं, एक स्क्वायर में है, एक हमारे पास ये लंबे वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये लंबे वाले हैं ये ले लें या स्क्वायर वाले ले लें, जो भी आपको ठीक लगे, और डिज़ाइनिंग भी आपके ऊपर है। अच्छा देखिए, जिस तरह मैंने ये पट्टा रेडी किया था ना, इसी तरह मैंने ये जो ब्रेसलेट था ना इसका भी पट्टा रेडी किया था। बस ब्रेसलेट में हमारे पास 1 2 3 4 हैं। स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रेसलेट है। आपको अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा भी इसको और लंबा करके हाथ के लिए जो आपके हाथ का साइज़ है उस हिसाब से आप नाप सकते हैं। ब्रेसलेट को मैंने इस तरह से सजाया है कि 2 यहाँ पर, एक सेंटर में, तो और रिंग को मैंने चारों तरफ से सजाया था। इस तरह से आप इस तरह भी सजा सकते हैं, एक एक ब्लॉक, क्योंकि गले में पहनना है, दिखेगा भी, तो ये इस तरह से अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें सिंपल सोबर रखना तो ये भी कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जो रिंग पे किया है ना वो मैं इस पर करूँगी पूरा, सिर्फ जो एंड के 2 या तो मैं छोड़ दूँगी या फिर आई थिंक मैं इस पर भी कर दूँ क्योंकि बुरा लगेगा। तो मैं ये पूरा इसी तरीके से सजा लेती हूँ। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, ये हमारा जो कुंदन का सेट है वो बन के हो गया है रेडी। और ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट जो मैं आपको डमी पे लगा के मैंने इसीलिए दिखाया ताकि एक्चुअली आपको पता चले कि ये लग ही नहीं रहा कि ये हैंडमेड है। ठीक है, वाइटनेस आपको यहाँ पे दिख रही होगी कुंदन के आसपास, और इसलिए क्योंकि अभी ग्लू ड्राई नहीं हुआ है। ये इसके ईयरिंग्स हैं और ये इसका हो गया कफ वाला ब्रेसलेट, और ये इसकी बेहतरीन एक अंगूठी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लेट्स सी कि कौन होता है इस सेट का विनर, बिकॉज़ ये बहुत ज़बरदस्त सेट है। और जल्दी से आप लोग काम पे लग जाइए जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।